क्या है बच्चों, कल हमने सीखी थी डायमेंशंस लिखने फिजिकल क्वांटिटीज की। किस किस की लिखे थे? स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, फोर्स की, लीनियर मोमेंटम की, एनर्जी की, वर्क की। उसी की कॉन्टिन्यूटी में चलिए आज लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसको आपने पढ़ा था कौन से लॉ में? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ F is equal to G ये इक्वेशन, ये मास m1, दूसरा मास m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस r, force between the two masses m1 and m2 is equal to g into m1 m2 over r square। अब क्या करें? f over 1 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बीच में इक्वल टू का साइन, f इंटू आर स्क्वेयर, और इधर से g इंटू m1 इंटू m2, इसने मल्टीप्लाई 1 से होना है, करेक्ट? जिसकी डायमेंशंस निकालने हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रख लें और यहां से g की वैल्यू अब लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ g। तो g की डायमेंशंस इक्वल टू, कल हमने फोर्स की डायमेंशंस सीखी थी, कैसे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m इंटू a एक्सेलरेशन, m मास। m की डायमेंशंस m, एक्सेलरेशन की कल सीखी थी L(t)-2। ये तो हो गई फोर्स की डायमेंशंस। r स्क्वायर लेंथ है, स्क्वायर है L2, ये हो गई r स्क्वायर की डायमेंशंस, डिवाइडेड बाय m1, एक मास के लिए डायमेंशंस m, दूसरे के लिए m। अब ये एक यहां से कैंसिल हो जाएगा, हल्का सा काटते दिखता भी रहेगा। अब डायमेंशंस कैसे लिखेंगे इसको? इस m को ऊपर लिखना है m रेज टू पावर -1, फिर l की चीज ये इकट्ठी करें, l और ये l की पावर 2 और इधर 1, l की पावर 3, बाकी तीनों t की पावर -2। ये आ गई डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए अब लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं h से। आमतौर पर एग्जाम में आ जाता है राइट द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये किसी क्वेश्चन में आता है E इज इक्वल टू h न्यू। E क्या है इसमें? एनर्जी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब जिसकी डायमेंशंस निकालनी है उसको किधर रखें? लेफ्ट हैंड साइड पे। h न्यू इधर रख लिया और e को इस तरफ रख लिया।
राइट। अब h की वैल्यू निकालना, E ओवर न्यू। बस अब क्या करना है, h की डायमेंशंस लिखेंगे। E क्या है, एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशंस चाहे तो काइनेटिक एनर्जी से लिख दें, हाफ mv² से, या फिर पोटेंशियल एनर्जी से लिख दें mgh से, या फिर वर्क से लिख दें, कल लिखी थी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, थीटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए काइनेटिक एनर्जी से लिख लेते हैं। 1/2 की कोई डायमेंशंस नहीं, m मास, m वेलोसिटी, l t -1 कल लिखा था, वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा, न्यू। न्यू की डायमेंशंस यहां से, न्यू बराबर होता है, आपने पढ़ा है 1/t, वेयर t इज टाइम पीरियड। और न्यू की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, इक्वल टू 1 टाइम है कोई, t डायमेंशंस। और जब हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो t⁻⁻⁻1 लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, t⁻⁻⁻1, यहां से उठा के लिखा डायमेंशंस। तो h की डायमेंशंस क्या आ गई, इक्वल टू m l⁻², t⁻⁻², यहाँ से -1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय t⁻⁻1। फिर h की डायमेंशंस क्या बनी, m। अब देखिए l की पावर 2, t की पावर कितनी हो जाएगी, -2, और ये -1 ऊपर जाके हो गया +1, कितना हो गया, m l2 t⁻⁻1। तो ये आ गई डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस तरह की डायमेंशंस आप लिख सकते हैं, ट्राई करिए। थैंक यू।